हमारे मित्र साहब हैं, भारत की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, अदर देन मेरे हिसाब से कुछ इंस्टीट्यूट की रेपो ही गिरेगी। वो भारत के सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में एक हमारे दोस्त है, वहाँ पे पीएचडी स्कॉलर है। उन्होंने अपनी रिसर्च लिखी, रिसर्च पेपर लिखा पीएचडी पे। तो उन्होंने जो अपनी रिसर्च दी उनको, प्रोफेसर को, जो उनके सुपरवाइजर थे, उन्होंने क्या काम किया कि उस रिसर्च को पूरा काट दिया, जबकि वो जेन्युइन रिसर्च थी। उनको कहा कि ये रिसर्च गलत है और रिसर्च रख लिया। उस रिसर्च को क्या काम करा, उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर पब्लिश करा दिया। उनको बोला गया कि आप दोबारा से रिसर्च करें, और जो वो रिसर्च लेके आए तो वो थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। थोड़ा सा रिसर्च अगेंस्ट द गवर्नमेंट थी। तो प्रोफेसर ने ये बात बोली कि आप थोड़ा अपने शब्दों को सही करें। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने शब्दों को सही करता हूं तो इसका अभिप्राय तो ये है कि मेरी पूरी रिसर्च का एसेंस खत्म हो जाएगा। अगर मेरी एसेंस उसका खत्म हो जा रहा है तो फिर उस रिसर्च को करने का फायदा क्या है। उन्होंने 4 साल रिसर्च करी थी उस टॉपिक पर, और जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन में ये बात आई थी कि भारत पिछड़ क्यों रहा है। तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर ही बात लिखी थी। वो रिसर्च, उनका पेपर मैंने पढ़ा भी था, जबकि उस पेपर को पूरा हटवा दिया गया ड्यू टू गवर्नमेंट पेपर। ये हमारे देश के अंदर परिस्थितियां हैं। अगर भारत को अगर विकसित करना है किसी भी प्रकार से, तो वो पुराने ग्रंथों से या पुरानी चीजों से नहीं होगा। हम आज भी उन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जो चीजें वर्थलेस है। सरकार तो चाहेगी कि जो नागरिक हैं वो उस स्तर के ना बने जिससे कि वो सवाल कर सके, उनको शिक्षा उस स्तर की ना मिले जिससे कि वो सवाल कर सके। सरकार तो चाहेगी इसको। वो तो यही कहेगी ना कि तुम जय श्री राम बोलते रहो। वो तो यही चाहेगी आप जय श्री राम बोलते रहो। वो क्यों कहेगी आपसे कि सवाल करें? क्योंकि सवाल करने से उनको काम करना पड़ेगा, लेकिन जय श्री राम बुलवाने से उन्हें काम नहीं करना पड़ रहा। देखो, मैं किसी धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं कि धर्म के ऊपर मैं कोई कटाक्ष कर रहा हूं, नहीं। देखो, धर्म अपनी जगह है, लेकिन सरकार जब धर्म लेके आ रही है तो इसका मतलब उसका कहीं पे स्वार्थ छुपा है उसमें। आपको जिसकी पूजा करनी है करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब सरकार धर्म लेके आ रही है तो इसका अभिप्राय ये बनता है कि वो किसी ना किसी प्रकार से आपके दिमाग को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तब समस्या खड़ी हो जाएगी। अब मैं, अगर कोई व्यक्ति जो मेरी बात पे ये कह रहा है कि आपने जय श्री राम के बारे में क्यों बोला, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं। आप जब भी मेरे पे कटाक्ष करने से पहले आप सोच लें, आपको पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता है ना। पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है, ठीक है। जब भी आप मेरे ऊपर सवाल करें कि आपने श्री राम के बारे में बुराई कैसे करी, आपको पाकिस्तान से कंपेयर करके देखा जाता है। आप एक बार अपने आप को स्विट्जरलैंड से कंपेयर करके देखें।